हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 4.3 को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इससे फर्स्ट पार्ट जो 4.3 का हमने बेसिक जानकारी दी है, द्विघाती सूत्र, मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ाया है, उसको जरूर पढ़ के आए, जिससे आपको ये तुरंत एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हमने आपको मूलों की प्रकृति के बारे में समझा दिया था, किन मूलों का अस्तित्व होता है, कौन से मूल वास्तविक होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस तरीके से हम द्विघाती सूत्र द्वारा उनको ज्ञात कर सकते हैं, वो सब हमने वहां पढ़ा दिया है। तो आपको मैं प्रीफर करूंगा कि अगर इस एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हो तो आप उस 7-8 मिनट की वीडियो को जरूर अच्छे से देख के आए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं अपने, हमारा जो सवाल है पहला, उसमें दिया गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब अगर वो मूल वास्तविक है तो वो किससे पता लगेगा? मूलों की प्रकृति से पता लगेगा। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होती है? हमने आपको बताया था कि विविक्कर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? विविक्कर। तो निकालते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ए बी सी के वैल्यू निकालने होंगे, जिसके लिए समीकरण की हमको तुलना करनी पड़ेगी द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बेटा ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। बी का मान देखिए -3 हो गया और सी का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है ना। ए बी सी के वैल्यू आ चुके हैं। अब हम निकालेंगे विविक्कर। तो विविक्कर निकालिए। विविक्कर का फॉर्मूला क्या है? D = B² - 4AC, जिससे हमें पता लग जाता है कि मूल किस प्रकार के हैं। तो रखिए D = B का वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4 × A का मान आपका 2 है और C का मान आपका 5 है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। D = माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि देखो -3 की गुणा अगर -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9 हो जाएगा। -4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो गया? 40। तो ये देखो 9 में से 40 गए तो बेटा कितना आया? माइनस का कितना आया? आपका 31। अब देखिए जो D का मान है बेटा, क्या है? D का मान वो आपका 0 से छोटा है। जो आपका D का मान है वो 0 से छोटा है। तो अर्थात यहाँ क्या हुआ? अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी यहां कोई मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो उसने कहा था अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, लेकिन यहां तो कोई मूल आ ही नहीं सकता, कोई मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर D की वैल्यू ऋणात्मक होती है यानी 0 से छोटे होती है, तो हमने मूलों की प्रकृति यानी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, और अगर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो उनको निकाला भी नहीं जा सकता। तो विविक्तर से हमें पता लग जाता है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं है, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है? सबसे पहले तुलना करनी है। तो हम इसको करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -4√3, c = 4। तो आपका विविक्कर है, विविक्कर (4AC). D = B का मान है -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × C। तो चलिए D = माइनस का स्क्वायर करते प्लस आता है, तो यहाँ 4√3 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ 4 तिया 12, 12 चौक कितना हो गया? 48। तो यहाँ D = 16 तिया कितना हो गया? 48 और माइनस कितना हो गया? 48। तो बेटा किस तरह मान आया? 0। जब D का मान 0 आया है तो मूलों का अस्तित्व है। तो कैसे होते हैं? जब D का मान 0 आता है तो मूलों की प्रकृति क्या है? अर्थात 2 बराबर यानी समान वास्तविक मूल होंगे, यानी इसके मूल हैं जिनको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी इसके 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, जिनको हम श्रीघात यानी श्रीधराचार्य के सूत्र से निकालेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा। तो चलिए द्विघाती सूत्र द्वारा निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x = -b ± √d/2a। यहाँ b² - 4ac होता है, अगर आपने याद किया होगा, लेकिन हमने d पहले ही निकाल रखा है तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। देखिए जगह थोड़ी नीचे कम है तो मैं साइड में ही कर रहा हूँ, आपको नीचे की तरफ करना है। बराबर -b, b का मान देखिए बेटा माइनस का है
तो माइनस लिख लेते हैं चलो आपको समझाने के लिए, -4√3 प्लस माइनस b का मान बेटा 0 है और बटे 2a, a का मान बेटा 3 है। ठीक है, तो गौर से देखेंगे यहाँ नीचे हल कर लेते हैं, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 और अपॉन बेटा 2 3 कितना हो गया 6। अब देखो एक बार यहाँ प्लस है और एक बार यहाँ माइनस है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। देखिए मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं यही कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, थोड़ी सी जगह में आप ध्यान से देख लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर और यहाँ हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर, आपको ऐसे ही करना है, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेंगे तो बेटा जीरो में जोड़ेंगे उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धन चिन्ह लेने पे जीरो में जोड़ो चाहे जीरो को जोड़ो चाहे जीरो को किसी के साथ घटाओ, आंसर वही आता। तो 4√3 आ गया प्लस बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया x बराबर 2√3/3। तो x का मान एक तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इसको काट सकता हूँ √3 से, 3 को √3 बार तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा, तो 4√6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी हमने पहले ही कहा था कि दोनों मूल बराबर आएंगे, और जो कि दोनों मूल बराबर आए भी हैं, आपको दिख रहा होगा कि दोनों मूल क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पता लग गया कि हम मूलों की प्रकृति से पता लगा सकते हैं कि वास्तविक मूल हैं या नहीं, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं, उनको हम निकाल सकते हैं या नहीं। और अगर निकाल सकते हैं, अगर वास्तविक मूल है, विविक्तर अगर 0 या धनात्मक आ जाता है तो निकाल सकते हैं तो हम श्रीधराचार्य के सूत्र से, द्विघाती सूत्र द्वारा इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें ABC के मान की जरूरत होती है, बाकी किसी चीज के मान की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, जो कि हम करते आ रहे हैं। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, -6 है, और c का मान कितना है, 3 है। तो हम निकालेंगे विविक्तर। तो विविक्तर निकालिए। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो रखिए d = b का मान क्या है आपका, -6, तो -6 का स्क्वायर -4a, का मान 2 और c का मान कितना है, 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 6 कितना हो गया, 36, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो गया, 24। तो d का मान बेटा कितना आया, 12, जो कि आपका देखो जाए तो 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या कहती है कि धनात्मक है। अगर धनात्मक है तो मूल इसके क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, बस क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अब अगर वास्तविक मूल है तो वो हमें फाइंड करने हैं, तो हम किससे निकालेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र भी बोल सकते हो, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालिए। तो उसका फॉर्मूला है आपका कि x = -b + √d। अगर आप d पहले ही निकाल चुके हो तो, वरना d की जगह क्या लिखोगे, b² - 4ac। चलिए करिए, x², b का मान बेटा कितना है, -6, तो एक माइनस हमारा है और एक माइनस उसका है, प्लस माइनस बेटा d का मान कितना, 12 अपॉन 2a, a का मान कितना है बेटा 2, तो यहाँ आ गया आपका 2। तो चलिए x = माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6 प्लस माइनस 12 को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, या टुकड़े कर सकते हो इसके, अगर आप अच्छी तरह देखना चाहते हो तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी फैक्टर कर सकते हो। तो नीचे हो गया 2 दूनी 4। जब हमने फैक्टर किए तो गौर से देखो, इसमें से 2 बाहर निकल गया, ठीक है, और अंदर कितना रह गया, 3 अपॉन में आ गया 4। इसमें से देखिए गौर से, अगर कॉमन लेके कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो यहाँ कॉमन लेके कट रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो यहाँ 3 बचा प्लस माइनस, और यहाँ √3 बचा, 2 कॉमन चला गया, अपॉन में हो गया 4, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये x = हो गया 3 ± √3/2। अब कहोगे भैया कि एक बार जोड़ना एक बार घटाना, बेटा जोड़ घटाया जब जाता है जब जोड़ के कोई आंसर आ रहा हो और घटा के कुछ आ रहा हो। अगर मैं इसमें अगर जोड़ लेता हूँ, सपोज करो कि मैं इसको जोड़ता हूँ, तो 3 + √3 होगा, ना तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ ना मैं इसको घटा सकता हूँ, क्योंकि ये एक परमेय संख्या है और ये एक अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय को ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है।
तो ये इस तरीके से रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ दो आंसर हैं एक्स के, कौन कौन से? एक एक्स का आंसर प्लस में है 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और एक बेटा माइनस में है 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो यही आपके दो भिन्न भिन्न मूल है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस तरीके से बेटा ये वाला जो थर्ड पार्ट था पूरे तरीके से खत्म होता है, जिसमें हमने आपको विविक्तर निकाल के मूलों की प्रकृति के बारे में बताया, और अगर मूलों का अस्तित्व है यानी अगर मूल वास्तविक है तो उनको निकाला जा सकता है, तो हमने उन श्रीधराचार्य के सूत्र से निकाल के दिखाया। तो कोई ये ऐसा सवाल था जिसके आप टुकड़े करके नहीं ला सकते थे, 3 दूनी 6, तो गुणा करके 6 आए और जोड़ के भी 6 आए, आप ऐसे दो टुकड़े नहीं ढूंढ सकते थे। तो ऐसे टुकड़ों को भी ये ढूंढ के ला देता है, यानी इसने दो टुकड़े ढूंढ लिए ऐसे, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3/2, यानी अगर इन दोनों से आप करोगे तो आपका जो कंडीशन थी कि गुणा करके 6 आ जाए जोड़ के 6 आ जाए, वो आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूरे तरीके से खत्म होता है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपका दूसरा सवाल है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी हमें ये जो द्विघात समीकरण दी गई है इसमें k का मान, जो ये k दे रखा है इसमें भी k दे रखा है, इनका ऐसा मान ज्ञात करना है कि अगर हम इसका विविक्तर निकालें तो d का मान 0 आना चाहिए, क्योंकि दो बराबर मूल है, और दो बराबर मूल का बेटा रूल क्या होता है? दो बराबर मूल का रूल होता है कि d जो है वो 0 के बराबर हो। क्या हो? d जो है वो 0 के बराबर है। ये मूलों की प्रकृति काम आएगी, क्योंकि इसी मूलों की प्रकृति को हम इसमें आधार बना सकते हैं किसी वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्या रखना है, क्या कंडीशन रखनी है। तो यहाँ पहले आपको एक कंडीशन दे दी है कि मूल बराबर है। क्या क्या दिया है? मूल बराबर है। तो हम लिख देंगे क्योंकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो आपका d यानी विविक्तर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो बेटा d का फॉर्मूला क्या होता है आपका? d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 वाली कंडीशन इसने खुद कहा है कि मूल बराबर है। तो b का मान क्या बेटा? b का मान आपका प्लस का k है, तो आपका हो गया k का स्क्वायर माइनस 4a। a का मान आपका क्या है? 2 है। चाहो तो आप पहले तुलना करके निकाल सकते हो abc के मान, ठीक है? आपको वैसे पता लग गया होगा कैसे निकाले जाते हैं। 3 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो गया? 24। तो ये हो गया 24। 24 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इस 24 को आप लेके जाइए उधर, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। और बेटा k का मान क्या हो गया? जब स्क्वायर जाता है किसी चीज पे तो प्लस माइनस दोनों तरीके के आंसर देता है। तो प्लस माइनस और अंडर रूट क्या हो गया? 24, रूट चढ़ गया। 24 को अगर हम बाहर निकालें तो कितना होता है? इसके टुकड़े करें तो कितना होगा? इसके टुकड़े करें तो 2 से 12 बार कटेगा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, फिर 3 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो गौर से देखेंगे एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा 2, और अंदर रह जाएगा 3 दूनी 6। तो k का मान आया है बेटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अगर हम k का मान प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 रख दें या माइनस 2 अंडर रूट 6 रख दें तो d का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें कहीं भी स्क्वायर वाला पद नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें गौर से देखो कि हम द्विघात समीकरण में कहीं भी ब्रैकेट नहीं होता है। सी में तो हो सकता है लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकता। तो हम इसकी क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए के एक्स की जब एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2kx, और ये पीछे प्लस का 6 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर वाला पद भी आ गया, एक्स वाला पद भी आ गया और अचर राशि भी आ गई, ठीक है ना? तो अब हम इसमें आराम से क्या निकाल सकते हैं? मूल बराबर हैं, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि मूल बराबर हैं, क्योंकि मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्योंकि मूल बराबर है तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर में क्या दे रखा है? 0। तो b का मान बेटा क्या है? माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान बेटा क्या है? k, और c का मान इंटू क्या है? 6। अब उम्मीद है कि आपको abc के मान निकालने तो आते होंगे, है ना? इतने दिन से सिखा रहे हैं। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। यहाँ चलिए, ये 6 चौक 24k हो गया। कितना हो गया? 24k बराबर क्या हो गया? 0। हमें k का मान फाइंड करना है तो आप बराबर में लेके जाइए 24k को। यहाँ देखिए 1k है, यहाँ 2k है, तो 1k से 1k कट गया तो यहाँ 4k बचा। ये हो गया 4k इक्वल टू कितना हो गया? 24। 4 छिंग कितना हो गया? 24। तो k का मान बेटा आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो k का मान हमारा कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। यानी अगर हम k का मान इसमें 6 रख दें, कितना रख दें? 6,
तो ये मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी इसका जो विविक्तर निकालोगे वो 0 आएगा और मूल बराबर हो जाएंगे अगर हम k का मान इस वाले में 6 रख दें तो इस तरीके से बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना है कि 100% इनमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आता है ना, क्योंकि अगर नहीं आया तो एक चांस बनता है कि MCQs में आ जाए, तो आना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। 6 नंबर के लिए भी, 4 नंबर के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी, किसी में भी आ सकता है। तो आप अच्छे से मेहनत करके इसको पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमारा पहला दूसरा सवाल इस एक्सरसाइज में खत्म होता है। आगे के जो भी सवाल है एक एक वाले उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।